सभी को मेरा प्रणाम। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। इस नवरात्रि सीरीज को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, व्हाट्सएप पे शेयर करके, यूट्यूब पे कमेंट करके, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया। इसलिए मैं सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इस नवरात्रि सीरीज में मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के आखिरी अवतार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव ने माता के इस रूप की तपस्या करके क्या पाया था, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, माँ दुर्गा का अंतिम रूप सिद्धिदात्री है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है। अब उसका उपयोग करके वो अपने आगे वाली पीढ़ी को धर्म मार्ग पर प्रशस्त करेगी। मतलब माँ के इस स्वरूप ने ब्रह्मांड की हर चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब उनके लिए कोई भी चीज अगम्य नहीं है। उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक या परलौकिक, हर चीज को पूर्ण करने में वो समर्थ है। जैसे हमारी दादी या नानी होती है जो नाती पोतों के लिए कितना भी करे कम लगता है। इसी प्रकार का माँ का ये स्वरूप है। सिद्धिदात्री स्वरूप भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाला है। यह माँ दुर्गा का अंतिम पूर्ण अनंत असीम और दयावान स्वरूप है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि माँ के 9 अवतारों का हमारे जीवन के विभिन्न पड़ावों में क्या अर्थ है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम माँ की कहानी सुनेंगे। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया का कभी कोई संकेत नहीं था, लेकिन तभी दिव्य प्रकाश की एक किरण जो सदैव विद्यमान है हर जगह फैल गई। प्रकाश का यह समुद्र निराकार था। अचानक इसने निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंततः एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी महाशक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया। माता ने उन्हें दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की, अपनी भूमिकाओं को समझने के लिए चिंतन करने की सलाह दी। देवी महाशक्ति के शब्दों पर कार्य करते हुए त्रिमूर्ति ने समुद्र के किनारे बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की। माता प्रसन्न होकर देवी सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की रचना की और उन्हें क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव को दिया। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को संसार के निर्माता की भूमिका सौंपी, विष्णु को सृष्टि और उसके प्राणियों के संरक्षण की भूमिका सौंपी और शिव को समय आने पर संसार को नष्ट करने की भूमिका सौंपी। वह उन्हें बताती है कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें उनके कार्य करने में मदद करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। ये बात कहते हुए उन्होंने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की, जिसके नाम थे अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। अनिमा का अर्थ है किसी के शरीर को टुकड़े के आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है किसी के शरीर को अनंत रूप से बड़े आकार में विस्तारित करना। गरिमा का अर्थ है असीम रूप से भारी होना। लघिमा का अर्थ है भारहीन होना। प्राप्ति का स्वयं व्यापी होना। प्रकाम्य का अर्थ है जो कुछ भी वह चाहते हैं उसे प्राप्त करना। ईशित्व का अर्थ है पूर्णतः प्राप्त करना, आधिपत्य जमा लेना। और वशित्व का अर्थ है सभी को अपने अधीन करने की शक्ति होना। उनके अलावा उन्होंने उन्हें 9 निधियाँ और 10 अन्य प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ या क्षमताएं भी प्रदान की थी। इस रूप में दुर्गा कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। वो कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। इस रूप में दुर्गा अज्ञानता को दूर करती है, ब्रह्म को महसूस करने का ज्ञान प्रदान करती है।
वो सिद्धि से घिरी हुई है। गंधर्व, यक्ष, देव और असुर उसकी पूजा करते हैं। वो सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। उनके नाम का अर्थ इस प्रकार है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता, और धात्री का देने वाली या पुरस्कार देने वाली। वो सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये थी माता सिद्धिदात्री की कथा। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतारों का हमारे जीवन के विभिन्न पड़ावों में क्या अर्थ है, ये हमने इन 9 दिनों में जाना। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपकी राय हम तक कमेंट करके जरूर पहुंचाना। चैनल को शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। इस विषय को मैं यही विराम दूंगी और जल्दी मिलेंगे एक नए ड्राइंग के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।